रानो, मेरी बात ज़रा हौसले और सब्र से सुनना और हिम्मत रखना। ऐसी क्या बात है बुलबुल डॉक्टर, आप बताएं। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का समय है। तुम्हारा कैंसर अब लास्ट स्टेज पर है। ये बात सुनकर रानो चिड़िया हैरान रह जाती है। मेरी मासूम बच्ची गुड़िया, मेरी गुड़िया का क्या होगा? वो तो एक दिन भी मेरे बिना नहीं रहती, कैसे रहेगी मेरी मासूम बच्ची मेरे बिना? इसीलिए तो कहते हैं माँ माँ होती है। रानो चिड़िया को उसके आखिरी लम्हों में भी सिर्फ अपनी बेटी की चिंता सताए जा रही थी। रानो चिड़िया उदास मन के साथ अपने घर जाती है और जाते ही अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेती है। मम्मा, क्या हुआ है? आप आज इतनी परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं बेटी, बस यूं ही। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने आंसू छुपाने के लिए एक तरफ हो जाती है। ना जाने फिर कोई मेरी बेटी को ऐसे गले लगाएगा या नहीं। ना जाने मेरी बेटी कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। मम्मा, आप रो रही हैं ना? मम्मा, क्या हुआ है? प्लीज बताएं ना। गुड़िया मेरी बेटी, अगर कभी मैं ना रहूं तो हिम्मत मत हारना। मुश्किलात आए तो उनका बहादुरी से मुकाबला करना, कभी भी कमज़ोर मत पड़ना। मम्मा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हम हमेशा साथ रहेंगे। अपनी मम्मा की बातें सुनकर गुड़िया भी रोने लगती है। रानो चिड़िया उस दिन सारे घर को खूब सजाती है और साफ करती है। शाम को मानो चिड़ा जब घर आता है तो घर को देखकर पूछता है, रानो, क्या आज कोई मेहमान आ रहा है घर में? बहुत सफाइयाँ हो रही हैं। रानो चिड़िया अपने पति मानो चिड़े को सब बता देती है। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैंने सोचा ना जाने बाद में घर का क्या हाल होगा, इसलिए साफ सफाई कर दी, रोटियां भी बना दी हैं। बस कुछ पल खुशी खुशी आप सबके साथ जीना चाहती हूँ। मत करो ऐसी बातें। हकीकत को मान लेने में ही अक्लमंदी है। आप हिम्मत रखें और मेरी गुड़िया का ख्याल रखिएगा। इसे रोने मत देना, इसका हौसला और हिम्मत बनना। और हाँ, मेरी एक सहेली है, वो बहुत अच्छी है। उसकी भी एक बेटी है और उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा। अगर हो सके तो उससे शादी कर लेना, वो मेरी बेटी का ख्याल रखेगी। रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। जब रानो चिड़िया नहीं उठती तो गुड़िया अपनी मम्मा के पास जाती है। मम्मा, मम्मा उठ जाए, सुबह हो गई है। मम्मा, मम्मा, आप उठ क्यों नहीं रही? पापा, पापा देखे, मम्मा मेरी बात नहीं सुन रही। मानो चिड़ा जल्दी से वहाँ आता है। मानो चिड़े की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। रानो, बहुत जल्दी चली गई तुम मेरा साथ छोड़कर। पापा, आप रो क्यों रहे हैं? मम्मा से कहे ना उठे, वो आपके कहने पर उठ जाएंगी। मम्मा, मम्मा। मानो चिड़ा गुड़िया को अपने सीने से लगा लेता है। मत रो मेरी बेटी। तुम्हारी मम्मा तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती। मेरी बेटी, मत रो। यूं ही उदास रोते रोते कुछ दिन गुजर जाते हैं। गुड़िया अपनी सहेली मीना के पास जाती है। देखो मीना सहेली, कभी मैं तुम्हें हौसला देती थी, आज मेरी माँ भी नहीं रही। मैं तुम्हें कहती थी कि मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, मगर गलत कहती थी। मैं तुम्हारा दर्द अब समझी हूँ। वो दर्द, वो तकलीफ, वो बेबसी, जब हम अपनी आंखों के सामने अपनों को जाते देखते हैं मगर कुछ नहीं कर पाते। उन दोनों की आंखों में आंसू थे। गुड़िया, आज तो तुम
बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। बस अब क्या कर सकते हैं हम। मैं तो अपनी मम्मा को हमेशा अपने आसपास महसूस करती हूँ। मीना, तुम्हारी दूसरी मम्मा कैसी है? सौतेली माँ कैसी हो सकती है? वो मुझसे सारे घर के काम करवाती है और फिर भी पापा से हमेशा मेरी शिकायत करती है। अब भी अगर मैं घर लेट गई तो न जाने क्या क्या कहेंगी। अच्छा ठीक है, फिर तुम चली जाओ। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, दिल का बोझ हल्का हो गया। और मेरा भी। फिर गुड़िया और मीना अपने अपने घर चली जाती हैं। मानो भाई, गुड़िया को माँ की ज़रूरत है। आप सारा दिन तो घर नहीं रहते, आपको गुड़िया के लिए शादी करनी चाहिए। उसे माँ की बहुत ज़रूरत है। तभी गुड़िया वहाँ आ जाती है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे सौतेली माँ। मेरे पापा मेरे लिए काफ़ी हैं। अब मेरे पापा ही मेरी माँ है और पापा भी। जैसे मेरी बेटी कहेगी वैसे ही होगा, ठीक है ना? परेशान मत हो मेरी बेटी। लूसी कबूतरी अपने घर चली जाती है। दिन गुजरते गए। एक दिन मानो चिड़े को तेज बुखार हो जाता है। वो बहुत परेशान था। गुड़िया बेटी, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अपनी मम्मा की सहेली के घर चले जाना। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा। पहले मम्मा मुझे छोड़कर चली गई, अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसा मत कहें, मेरा दिल फट जाएगा। गुड़िया बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है और दवा लाकर अपने पापा को देती है। दवा खाने के कुछ देर बाद गुड़िया के पापा ठीक हो जाते। शाम को गुड़िया के पापा लूसी कबूतरी के पास जाते हैं। कबूतरी बहन, आप ठीक कह रही थी, गुड़िया को माँ की जरूरत है। अगर कभी मुझे कुछ हो गया तो कोई तो होगा मेरी बेटी का ख्याल रखने वाला। मैं कल ही जाऊंगी उस चिड़िया की तरफ, और अगर वो मान गई तो उसे साथ ही लेते आऊंगी। अगले दिन कबूतरी रानो चिड़िया की सहेली की तरफ जाती है और उसे शादी के लिए मना लेती है। ऐसे मानो चिड़ा रानो चिड़िया की सहेली से शादी कर लेता है। गुड़िया को अपनी सौतेली माँ बिल्कुल भी पसंद ना थी। गुड़िया बेटी, इधर आओ मेरे पास, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। नहीं, आप मेरी माँ नहीं है। ऐसा कहते हुए गुड़िया वहाँ से चली जाती है। गुड़िया भी थोड़ा परेशान है, आपकी मोहब्बत और प्यार से गुड़िया ठीक हो जाएगी। जी, मैं समझती हूँ, अभी छोटी है। मुझे पता है जब पापा बाहर जाएंगे तो मेरी सौतेली माँ मुझे मारेगी, सारे घर के काम करवाएगी। सौतेली माँ ऐसी ही होती हैं। गुड़िया बहुत दूर निकल जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, ना जाने कहाँ चली गई है गुड़िया। गुड़िया, गुड़िया की सौतेली माँ गुड़िया को ढूंढ रही थी। ताज़ा ताज़ा शिकार, नरम नरम मांस। मुझे जाने दो मुझे। इससे पहले कि चील गुड़िया को खाती, सुंदरी चिड़िया एक डंडा लाकर चील के सर पर मारती है। गुड़िया, तुम ठीक तो हो मेरी बच्ची? सुंदरी गुड़िया को लेकर घर आ जाती है। मामा, गुड़िया ठीक तो है ना? गुड़िया खामोश थी और शर्मिंदा भी। गुड़िया बहन, ये लो, मेरी चॉकलेट भी ले लो, मगर कुछ बोलो तो। गुड़िया रोने लगती है। मुझे माफ कर दे, मैंने आपको बुरा समझा। मैं डर गई थी कि मीना की सौतेली माँ उसे मारती है। आप भी। गुड़िया बेटी, सब एक जैसे नहीं होते, और माँ तो माँ होती है, सगी हो या सौतेली। मैं तुम्हारी माँ हूँ। सुंदरी लाडली और गुड़िया को अपने गले लगा लेती है। ये सब देखकर मानो चिड़ा बहुत खुश होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मम्मा, हमारी सब्जियाँ कितनी अच्छी हो गई हैं। मम्मा, क्या अब हम इन्हें बाजार में बेच सकते हैं? हाँ गुड़िया बेटी, हमारी सब्जियाँ अब बिल्कुल तैयार हैं। हम कल ही इन्हें बाजार लेकर जाएंगे। रानो चिड़िया और गुड़िया कुछ सब्जियाँ तोड़कर अपने घर ले जाती हैं।
कालू कालू जी, वो देखो रानू चिड़िया की सब्जियां पक गई हैं। हाँ, सब्जियां तो बिल्कुल तैयार लग रही हैं। कालू जी, चिड़िया तो गई अपने घर, चलो हम भी चिड़िया की सब्जियां खा कर आते हैं। कालू और गोरी कव्वी रानू चिड़िया के सब्जियों के खेत में चले जाते हैं और सब्जियां तोड़ तोड़ कर खाने लगते हैं। तोता भी दूर पेड़ पर बैठा अमरूद खा रहा था कि उसकी नजर कौवों पर पड़ती है। ये कौवे, ये दुष्ट कौवे कैसे रानू चिड़िया की सब्जियां बर्बाद कर रहे हैं। मैं अभी जाकर रानू चिड़िया को बता कर आता हूँ। तोता जल्दी से उड़ता है और अपने घर जाता है। हरियाली, क्या चिड़िया यहाँ आई थी? हाँ, आई तो थी, मगर अब चली गई। कह रही थी कौवों के घर भी गाजरें देने जाना है। कैसी बेवकूफ है ये रानू चिड़िया, अपने दुश्मनों को भी अपना दोस्त समझती है। मैं अभी आता हूँ। तोता जल्दी से उड़ता है और रानू चिड़िया के घर जाता है, मगर रानू चिड़िया तो घर पर थी ही नहीं। गुड़िया, गुड़िया बेटी, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? अंकल, मम्मा तो आपके घर ही गई है गाजर की सब्जी देने। रानू चिड़िया कौवों के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी कि तोता वहाँ आ जाता है। कोई फायदा नहीं तुम्हारी दस्तक का, क्योंकि कौवे घर पर नहीं है। मगर आपको कैसे मालूम? क्योंकि मैं कौवों को अभी अभी तुम्हारे सब्जियों के खेत में देख कर आ रहा हूँ। जल्दी चलो, वो सारी सब्जियाँ बर्बाद कर रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हो तोते भैया, जल्दी चलो। चिड़िया और तोता तुरंत वहाँ से उड़ते हैं और जल्दी से उड़ते हुए खेत में पहुँच जाते हैं। गोरी, कालू, कुछ शर्म करो, ये मेरी दिन रात की मेहनत है जिसे तुम दोनों इस तरह बर्बाद कर रहे हो। रानो, रानो बहन, ये सारी सब्जियां हमने नहीं तोड़ी, ये तो पहले ही कोई तोड़ कर फेंक गया था। निकल जाओ मेरे खेत से, दुष्ट कौवो, आइंदा फिर कभी मेरे खेत की तरफ मत आना। गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। वो थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू जी, हमारी इतनी बेइज्जती तो कभी नहीं हुई जितनी रानू चिड़िया ने की है आज। मैं छोड़ूंगी नहीं इस छोटी चिड़िया को, मैं बदला लेकर ही रहूंगी इस चिड़िया से। गोरी नाम है मेरा, गोरी। मगर रानू चिड़िया तो अपने घर चली गई थी, वो यहाँ क्यों आई? तुमने देखा नहीं, वो मोटी चोंच वाला तोता भी उसके साथ ही था, उसी ने बताया होगा। मैं छोड़ूंगा नहीं उस तोते के बच्चे को, मैं छोड़ूंगा नहीं। शाम हो जाती है, रानू चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, तोते अंकल आए थे, आपका पूछ रहे थे, काफी जल्दी में थे वो। सब ठीक तो है ना? वो गोरी और कालू। रानू चिड़िया सारी बात गुड़िया को बताती है। मम्मा, वो दुष्ट कौवे रात होते ही फिर से सब्जियां खाने आ जाएंगे, उसका इंतजाम मैंने कर लिया है, आप चिंता मत करो। रानू चिड़िया और गुड़िया खाना खाती हैं। कालू जी, रात होने ही वाली है, उस रानू की सब्जियां तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब हम उसकी सब्जियां नहीं चुरा सकते। क्या क्या मतलब? उसने अपने खेत में घंटियां लगा दी हैं, अगर हम गए तो वो बचने लगेंगी। कालू जी, आइडिया, अगर सब्जियां हमारी ना हुई तो उस रानू चिड़िया की भी कभी नहीं होंगी। गोरी कव्वी कालू के कान में कुछ बताती है। हाँ, अब यही सजा होगी उस रानू की बच्ची की। रात हो जाती है, कौवा और कव्वी जहरीला पाउडर लेकर चिड़िया के खेत के ऊपर उड़ने लगते हैं और वो जहरीला पाउडर दूर से ही रानू चिड़िया की सब्जियों पर डाल देते हैं। अब आएगा मजा। गोरी और कालू जल्दी से उड़ने लगते हैं कि गोरी कव्वी का पंख झाड़ियों में ही फंस जाता है। कालू जी, मुझे जल्दी से निकालो, ये ना हो कि कोई हमें यहाँ देख ले, जल्दी करो। निकाल तो रहा हूँ, क्या करूँ अब? कालू कौवा जैसे तैसे गोरी को वहाँ से निकालता है। चलो अब जल्दी उड़ो। गोरी और कालू तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। गुड़िया आज बहुत खुश थी क्योंकि वो आज पहली बार अपनी मम्मा के साथ बाजार जाने वाली थी। मम्मा चले? गुड़िया बेटी, तुम जाकर सब्जियां तोड़ो, मैं कबूतर चाचा से उनकी बैलगाड़ी लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मा। गुड़िया जाती है और सब्जियों के खेत में जाकर सब्जियां तोड़ तोड़ कर टोकरियां भरने लगती है। रानू चिड़िया कबूतर चाचा के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानू चिड़िया, तुम कैसे आना हुआ? मुझे एक दिन के लिए आपकी बैलगाड़ी चाहिए, क्या मैं ले जाऊं? हाँ हाँ, ले जाओ। रानू चिड़िया वो बैलगाड़ी लेकर खेत में जाती है और दोनों माँ बेटी मिलकर सब्जियां तोड़ तोड़ कर
बैलगाड़ी पर रखती हैं। माँ अब चलें? हाँ हाँ चलो बेटी। रानो चिड़िया और गुड़िया सब्जियों से भरी हुई बैलगाड़ी लेकर खुशी खुशी मंडी जाती हैं। चिड़िया, तुम्हारी सब्जियां बहुत अच्छी हैं। मैं इन सब्जियों का तुम्हें 10,000 दूंगा। 10,000? इतने सारे पैसे? गुड़िया और उसकी मम्मा बहुत खुश होती हैं।